बाहर तूफान गरज रहा था। अंदर एक अजीब सा एहसास, उनके होंठ मिले, एक हल्का सा स्पर्श। शेख की पकड़ सख्त हुई। नायला के दिल में डर और खिंचाव दोनों उमड़ आए। अचानक उसकी नजर शेख की जेब पर पड़ी। धातु की एक चमक। चाकू। यह क्या है? नायला पीछे हटी। शेख हंसा। सुरक्षा के लिए? रेगिस्तान में क्या पता। शेख रशीद की बात अधूरी ही थी कि बाहर का तूफान तेज हो गया। इमारत हिलने लगी। शेख ने नायला के करीब आने की कोशिश की। नायला ने उसे धक्का दिया। रुको, तुम्हारी गाड़ी में क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। शेख का चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब हो गई। तुम बहुत चालाक हो अफसर। वो ड्रग्स हैं, गोल्ड स्मगलिंग, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। उसने जेब से चाकू निकाला और नायला की ओर बढ़ा। नायला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन शेख तेज था। उसने नायला को दीवार से लगा दिया। चाकू उसके गले के पास था। चुप रहो वरना। पर नायला की आंखों में डर नहीं, समझ थी। वह शांत लहजे में बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पहले बताओ तुम्हारी दौलत कितनी है? शेख चौंका, फिर घमंड से बोला, अरबों में है। महल, जमीनें, सब मेरा है। नायला मुस्कुराई। वह अंदर ही अंदर योजना बना चुकी थी। वह करीब आई, शेख के होंठों को छुआ और उसके हाथ के पीछे छिपे रेडियो का बटन दबा दिया। बाहर तूफान अपने चरम पर था। शेख ने चाकू एक तरफ रखा, नायला को बाहों में लिया। उनके बीच की दूरी मिट गई। पसीने और डर के बीच नायला को अपनी सांसों की गूंज सुनाई दी। शेख ने कहा, अब तुम मेरी हो। उसने नायला की वर्दी ढीली की। नायला ने सिर हिलाया, पर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। अचानक बाहर से एक आवाज आई। क्या वह तूफान था या कुछ और? शेख रुक गया। क्या है? नायला बोली, कुछ नहीं। पर उसी पल उसने रेडियो से सिग्नल भेज दिया था। शेख फिर पास आया। उसकी पकड़ सख्त थी। नायला के दिल में डर और आत्मविश्वास दोनों थे। तभी रेडियो से आवाज आई, बैकअप पहुंच रहा है, पोजीशन होल्ड करें। शेख चौंक गया। नायला ने मौका पाकर उसे जोर से धक्का दिया। रिवॉल्वर निकाली। हाथ ऊपर, शेख रशीद, तुम गिरफ्तार हो गोल्ड और ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में। दरवाजा खुला। पुलिस टीम अंदर आई। शेख हैरान रह गया। तुमने मुझे धोखा दिया? नायला के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। ये मेरा काम है शेख। टीम ने उसे हथकड़ी लगा दी। गाड़ी के ट्रंक से ड्रग्स और सोना बरामद हुआ। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। लेकिन जब शेख को ले जाया जा रहा था, उसने नायला की ओर देखा। तुम मेरी दौलत चाहती हो? आओ, मैं सब दे दूंगा। नायला कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में पुरानी उदासी लौट आई। क्या वह सच में गलत कर रही थी? क्या खुशी का यही रास्ता था? फिर उसने टीम से कहा, मैं इसे खुद हैंडल करूंगी, तुम लोग जाओ। पुलिस टीम बाहर चली गई, सोचकर कि नायला बस कुछ सवाल करेगी। लेकिन नायला ने हथकड़ी खोल दी। शेख हैरान, ये क्या कर रही हो? नायला बोली, तुम्हारी दौलत मैं चाहती हूँ। शेख मुस्कुराया, या फिर मेरा प्यार? नायला कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद दोनों। शेख ने उसका हाथ थामा। दोनों कार में बैठे। रास्ता अंधेरा था, रेत अब पीछे छूट चुकी थी। नायला खिड़की से बाहर देख रही थी, पर दिल कहीं और था। तुम्हें पता है, वह धीरे से बोली, मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। इस वर्दी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। नींद, मुस्कान, एहसास। आज न जाने क्यों तुमसे बात करके लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हूँ। शेख हल्का सा मुस्कुराया। शेख रशीद की आंखों में एक चमक थी। इसीलिए तुमने मुझे बचाया नायला? नायला ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी। गाड़ी अब शहर के बाहरी इलाके में स्थित शेख रशीद के महल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। ऊंचे गेट खुले, गार्ड्स ने सलाम किया। अंदर का नजारा शाही था। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर सोने की नक्काशी और हवा में महकते इत्र की खुशबू। नायला ने चारों तरफ देखा। ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। शेख झुककर बोला, अब तुम मेरी मेहमान हो या शायद कुछ ज्यादा? नायला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। मगर उसके दिल की धड़कन तेज थी। डर, जिज्ञासा और एक अनजाना एहसास सब साथ मिल गए थे। रात के खाने के बाद शेख ने कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह उसे महल के एक कमरे में ले गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ दस्तावेज और एक बड़ा फौलादी लॉक बॉक्स रखा था। ये है मेरी असली दुनिया, शेख ने कहा। यहाँ वो सब है जो किसी को नहीं दिखाया जाता। नायला ने तस्वीरों पर